जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 11 का इंटरनल एग्जाम 2023 में दे रहे हैं तो उनके लिए लेकर आ चुके हैं। आज बहुत सारे विद्यार्थी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आर्ट्स का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आइए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग आप लोग के लिए आर्ट्स का, ठीक है, मतलब आर्ट्स स्ट्रीम वाले विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री का लेकर आ चुके हैं। यहाँ पे उनका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसका यहाँ पे आंसर की लेकर आ चुके हैं। तो सभी विद्यार्थी लोग इस वीडियो में जितने भी आर्ट्स स्ट्रीम के बने रहेंगे, आपका हिस्ट्री का जितना भी सब्जेक्टिव है उसका यहाँ पे आंसर की करवाने वाले हैं। और आप लोग को ये भी बताएंगे आपको किस तरह से डाउनलोड करना। तो आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और गूगल पे आप लोग इसको विजिट करके आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग फटाफट सभी जगह आप लोग सर्च जरूर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 11th एग्जाम का जो विषयनिष्ठ प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है यहाँ पे हम बताने वाले हैं। उसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय भी हिस्ट्री का करवाएंगे यहाँ पे बाबू। तो जितने भी आर्ट्स स्ट्रीम के तो सभी लोग उन लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका भी पेपर जो भी है सभी का ओरिजिनल प्रश्न देंगे तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पहला उत्तर आप लोग देख सकते हैं। हिस्ट्री में जो पहला प्रश्न आपका है कि पंच प्लेट विधि के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे उसका उत्तर यहाँ पे लिखा गया बाबू। तो पंच प्लेट की विधि में पहला क्या होता है इसका टेक्निक कि एक बड़े पत्थर का ऊपरी भाग पत्थर के हथौड़ों से हटाया जाता है। दूसरा इसका क्या होता है, इससे एक सपाट तल बनता है जिसे चोट मारने वाला प्लेटफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है इस हथौड़े तथा पंच के द्वारा पीटा जाता है जो हड्डी और बारसिंगों के सिंग के बने होते हैं। नेक्स्ट इसका स्टेप होता है इसके ब्लेड बनते हैं जिसे चाकू और रुखनाई के रूप में हड्डी बारसिंगे का सिंग, हाथी दांत, लकड़ी या नक्काशी अथवा खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। हड्डी पर नक्काशी, ठीक है। ये देख सकते हैं ये आपका पहला क्वेश्चन को उत्तर है, ठीक है। बाबू डिनोट किया गया। तो हिस्ट्री का जो आपका पहला क्वेश्चन होगा तो इसी प्रकार आपका रहेगा और उसमें आप लोग का उत्तर में ये लिख देना है, ठीक है। चलिए इसी पर चलते हम लोग अगला प्रश्न की और अगला प्रश्न देखेंगे क्या है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न क्या है, 3 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया कि आदि मानव के द्वारा गुफाओं में चित्र बनाने से पता चलता है कि प्रागैतिहासिक मनुष्यों ने सुंदरता का प्रतिनिधित्व करने के लिए कढ़ाई से सौंदर्य कारणों से चित्रित, आकर्षित और उत्कीर्ण या नक्काशी की है। हालांकि यूरोप में 30,000 वर्षों के दौरान सभी पारसी का आंकड़ा है जो कि यूरोप में चले में समान सौंदर्य गुण है, ठीक है। तो ये 3 का उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर का उत्तर हम लेते हैं। 4 नंबर का उत्तर क्या लिखना है, उनके सत्ता में आने वाले 3800 से अधिक वर्ष के बाद प्राचीन बेबीलोन के राजा हम्मुराबी के कोड के लिए सबसे अच्छी तरह से याद किया जाता है जिसे मानव आकार के पत्थर खंभों पर अंकित किया गया था जिसे उन्होंने अपने दायरे के कस्बों में रखा था। ये देखिए 4 का उत्तर दिया गया बाबू, ठीक है। चलिए 5वां नंबर को उत्तर देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सही जवाब। तो 5वां नंबर क्या हो जाएगा कि बेबीलोनियन कानून क्यूनिफॉर्म कानून का एक उपसमुच्चय है जिससे बड़ी मात्रा में पुरातात्विक सामग्री मिली है जिसके कारण इसका विशेष अध्ययन किया गया है। यहाँ पर लिखा गया तथाकथित अनुबंध जो हजारों में मौजूद है जिनमें विभिन्न प्रकार के कर्म, हस्तांतरण, ब्रांड, रसीदें, खाते और सबसे महत्वपूर्ण कानूनी अदालतों में न्यायाधीशों द्वारा दिए गए वास्तविक कानून फैसले शामिल है। ऐतिहासिक शिलालेख, साहित्य, चार्टर और प्रतिलेख, प्रेषण, निजी पत्र और सामान्य साहित्य स्वागत योग पूरक जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि व्यापारिक और शब्दावली भी ग्रंथों में कानून और रीति रिवाज पर असर डालने वाली कई उद्धरण या छोटे वाक्य तथा कथित सुमेरन परिवार कानून इस तरह से संरक्षित है, ठीक है। तो ये 5 का उत्तर है बाबू, ठीक है। तो सभी लोग इसी तरह का उत्तर को लिख कर आएंगे। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या, 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि वे भी मंदिर का निर्माण करते हैं जिन्होंने अपने इष्ट देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। विश्व के लिए मोनोसोपोटामिया की सबसे बड़ी विरासत समय गणना और गणित की इसके विद्वत्तापूर्ण परंपरा 1800 ईसा पूर्व के आसपास गुना और भाग तालिका, वर्ग और वर्गमूल तालिका और चक्रवृद्धि ब्याज की तालिकाएं हैं। चलिए अगला देखेंगे 7 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा कि रोमन साम्राज्य में विभिन्न राष्ट्रीयता एवं जातियों के लोग मौका पड़ते विद्रोह करने लगते हैं। रेबियस के काल में ब्रिटेन तथा स्पेन में विद्रोह हो गए। इससे साम्राज्य के विकेंद्रीयकरण के तत्व मजबूत होते चले गए तथा साम्राज्य कमजोर होता चला गया। प्रशासनिक दोषों के कारण भी साम्राज्य कमजोर हो गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर का उत्तर यहाँ लिया गया कि प्राचीन रोम में गुलामों ने समाज और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शारीरिक श्रम के अलावा दास कई घरेलू सेवाएं करते थे और उन्हें अत्यधिक कुशल नौकरियों और व्यवसाय में नियोजित किया जा सकता था। लेखाकार और चिकित्सक अक्सर गुलाम होते हैं, विशेष रूप से ग्रीक मूल के दास उच्च शिक्षित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 का उत्तर है बाबू, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न जो मिलेगा आपका हिस्ट्री का उसका उत्तर है। तो आप लोग एकदम छाप देना इस तरह प्रश्न को। चलिए 9 का उत्तर क्या हो जाएगा कि रोम इसकी शुरुआत 509 ईसा पूर्व में रोम में राजशाही की समाप्ति के साथ हुई है और यह 2700 ईसा पूर्व में ऑगस्टस कीयर द्वारा राज सिंहासन पर विराजमान होने तक चली। रोम गणतंत्र का नेतृत्व 2 कॉन्सुल किया करते थे जिनका चुनाव नागरिक 1 वर्ष की अवधि के लिए किया करते थे। रोम गणतंत्र के काल में रोमन साम्राज्य बहुत विस्तार हुआ
क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दिया गया बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, अरबी में इस शब्द का अर्थ होता है कि अज्ञानता या बर्बरता, जो मुस्लिम मूल्यांकन में अरब की संस्कृति और इस्लाम पूर्व जीवन को इस्लाम की शिक्षा तथा नियमों की तुलना में नकारात्मक सिद्ध करता है। ठीक है, तो देख सकते हैं लोग यहाँ पे 10 प्रश्न आप लोग को बनाना होगा आपका लघुत्तरीय में। तो चलिए और प्रश्न एक है तो इसको भी देख लेंगे, ये भी आप लोग देखेंगे। तो आपको 18 या 20 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आप लोग 10 प्रश्न लघुत्तरीय बनाना है। तो 11 नंबर को उत्तर यहाँ लिखा गया कि धर्म युद्ध का परिणाम तुर्कों के संपर्क में आने से ईसाइयों ने कला तथा विज्ञान संबंधी अनेक नई बातें सीखी। ईसाइयों की पृथकता का अनंत हुआ और उनकी वेशभूषा रीति रिवाजों में परिवर्तन आया। विलास की सामग्री, फर्नीचर आदि का प्रयोग अधिक मात्रा में किए जाने लगा। इससे अतिरिक्त उन्हें भौगोलिक ज्ञान और व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। आप देखिए अब यहाँ पे 11 नंबर का उत्तर था। अब अगला देखिए कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आप लोग बता दें कि दीर्घोत्तरीय आपका 5 मार्क्स का रहेगा बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे 26 नंबर का यहाँ पे उत्तर दिया गया दीर्घोत्तरीय का कि क्या हो जाएगा कि सूत यात सेन चीन के क्रांतिकारी नेता तथा चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति एवं जन्मदाता थे। पेशे से वह क्या थे, चिकित्सक थे, लेकिन चीनी गणतंत्र में उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता था, जबकि चीनी जनवादी गणतंत्र में उन्हें लोकतांत्रिक क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है कि राजवंश को उखाड़ फेंकने में उनकी महती भूमिका थी। ठीक है, मतलब महत्तम भूमिका थी उसकी। तो 26 का उत्तर दिया गया बाबू। चलिए 27 का उत्तर देखते हैं क्या कि कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसके बाद आने वाले बाढ़ से बिहार में बहुत भारी तबाही होती है। ठीक है, तो कोसी नदी के बारे में था 27 नंबर प्रश्न में, तो इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 29 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या। तो 29 नंबर प्रश्न दिया गया उत्तर उसका कि इस धर्म सुधार विरोधी आंदोलन का उद्देश्य कैथोलिक चर्च में पवित्रता और ऊंचे आदर्शों को स्थापित करना था। चर्च और पोपशाही में व्याप्त दोषों को दूर करने से उसके स्वरूप को पवित्र बनाना था। इनके प्रयासों से कैथोलिक धर्म में नवीन शक्ति, स्फूर्ति और प्रेरणा आई और कई सुधार किया गया। ठीक है, तो ये 29 का उत्तर है बाबू। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा। इस धर्म सुधार विरोधी आंदोलन का उद्देश्य कैथोलिक चर्च में पवित्रता और ऊंचे आदर्शों को स्थापित करना था। चर्च में पोपशाही में व्यापक दोषों को दूर कर उसके स्वरूप को पवित्र बनाना था। ठीक है, इनके प्रयासों से कैथोलिक धर्म में नवीन शक्ति, स्फूर्ति और प्रेरणा आई और कई सुधार किए गए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न उसमें 4 को यहाँ पे उत्तर दिया गया, तो आप लोग को मात्र 3 ही को वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो उसका आप लोग यहाँ पे बना लेंगे। चलिए अब आप लोग को बताते हैं कि आपको जो इसका PDF है ना बाबू, इसका जो PDF आपका ओरिजिनल प्रश्न का, ठीक है, ओरिजिनल प्रश्न का जो आंसर का जो PDF है ना सब्जेक्ट का, वो किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। तो किस तरह से डाउनलोड करना है तो चलिए आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, अपने कोई भी ब्राउजर होगा तो ब्राउजर को ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे गूगल हो गया, क्रोम हो गया, और आप लोग उस पर सर्च करेंगे जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, उस पर जस्टवेल एजुकेशन की क्या करना, सर्च करना है। जस्टवेल एजुकेशन सर्च करोगे तो इस तरह आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना फर्स्ट वाले पेज पे। इस तरह क्लिक करोगे इस पर तो क्लास 12 लिखा आ रहा हो। ठीक है, क्लास 12, तो क्लास 12 वाला पे क्लिक कर लेना। क्लास 12 वाला क्लिक करने के बाद इस प्रकार आ जाएगा क्लास 11 टेस्ट एग्जाम 2023 वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। इस पर क्या करना, सभी विद्यार्थियों को क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो नीचे में, ठीक है, यहाँ पे नीचे में देख सकते हो कि क्लास 11 टेस्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक आर्ट्स। ठीक है, तो आर्ट्स वाले हैं तो सभी सब्जेक्ट कहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री वाले पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके सभी विद्यार्थी डाउनलोड कर लेंगे और फटाफट आप लोग सभी को पढ़कर जाएंगे। और यही प्रश्न आपका जो ओरिजिनल प्रश्न का आंसर है, तो यही प्रश्न जो आपका से पूछा जा चुका है। ठीक है, पूछा गया एग्जाम में, आप लोग हिस्ट्री का एग्जाम देंगे, यही प्रश्न देखने को मिलेगा बाबू। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं सभी लोग सभी आंसर जितना भी बता रहे हैं सभी लोग को याद करके और छाप के जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और जितने भी विद्यार्थी सभी के पास इसका लिंक जरूर भेज दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जस्टवेल एजुकेशन को। ठीक है, क्योंकि आप लोग का यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पे दोनों जगह सभी चीज़ को कंटेंट आपका मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट सर्च कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसी प्रकार मिलेंगे आप लोग को अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।